और चलिए आगे बढ़ेंगे तो धार स्थित भोजशाला का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे का आज 11वां दिन है, जो कि सोमवार को 11वां दिन बताया जा रहा है और लगातार सर्वे जारी है। वहीं मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस फैसले से यह साफ हो गया है कि भोजशाला में एसआई सर्वे चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारी इजाजत के बिना एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वहीं ऐसे खुदाई भी ना हो जिससे धार्मिक चरित्र बदल जाए। इस मामले में कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला वाले मामले में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से मना कर दिया अभी, और कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। तो 4 हफ्ते के अंदर हम अपना जो भी काउंटर एफिडेविट है, जवाब है, वो कोर्ट के सामने फाइल करेंगे। तो इस कोर्ट ने एक चीज और आदेश दिया है कि अभी कोई भी आउटकम को लेकर एक्शन नहीं लिया जाए। हाँ बिल्कुल, अभी जो एएसआई है वो अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने फाइल करेगी, और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एडजुडिकेट नहीं कर लेती है तब तक एएसआई रिपोर्ट पे कोई फर्दर अभी एडजुडिकेशन ना हो, ऐसा कोर्ट ने निर्देश दिया है। हम लोग भी कोर्ट के ऑर्डर्स का भोजशाला में सर्वेक्षण चल रहा था। इस सर्वेक्षण को लेकर मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने एक एसएलपी दायर की थी। उस एसएलपी दायर पर अभी एक निर्णय दिया है कि भोजशाला में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य एएसआई द्वारा किया जा रहा है, इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, सर्वेक्षण जारी रहेगा। और वहीं अपनी याचिका को लेकर मुस्लिम पक्ष के पैरोकार अब्दुल समद ने कहा था, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर चुकी है। 2022 में एक बाहर के लोगों द्वारा, जो यूपी रहते हैं, वो यहाँ मतलब एमपी के भी नहीं हैं, उन लोगों द्वारा एक याचिका लगाई गई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के नाम से, और उन्होंने उसमें भी एक बेमानी ये की कि बीच में एक 5 फरवरी को इंटरिम आवेदन लगाया कि क्यों ना इसका सर्वे हो। तो वो पीछे के रास्ते से आए और एकदम से उसमें ऑर्डर फॉर रिजर्व कर दिया कोर्ट ने, हमें मौका भी नहीं दिया गया। तो उसी आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और हमारी पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें राहत मिलेगी। कमल सोलंकी हमारे साथ धार से लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। कमल, सर्वे तो जारी रहेगा लेकिन खुदाई नहीं होगी। वहीं ऐसे में जो याचिका अब खारिज की गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से, क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? आगे की क्या जानकारी है? देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन सर्वे जो है वो आज 11वें दिन का लगातार जारी रहा। आज भी सर्वे की टीम ने भोजशाला के अंदर और बाहर सर्वे किया। महत्वपूर्ण अपडेट हम हमारे दर्शकों को बता दें कि आज भोजशाला का जो पिछला हिस्सा जहां पर खुदाई हो रही थी, वहां पर 4 सीढ़ियां नीचे जाने की मिली है, यानी कि गुप्त रास्ता नजर आया है और गुप्त रास्ते की ओर ही खुदाई हो रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है कि भोजशाला परिसर में खुदाई नहीं होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भोजशाला की उम्र का पता चल पाएगा, क्या गुप्त रास्ते का राज ठीक प्रकार से पता चल पाएगा। वहीं मुस्लिम पक्षकार के द्वारा कहा गया था कि यहाँ से खोपड़ियां मिल रही। मैं लौटती हूँ। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शंकर जैन जी जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा विष्णु शंकर जी हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका CMPCG पर। सवाल ये कि अब खुदाई पर रोक लगा दी गई, लेकिन हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि एक और तल भी हो सकता है नीचे जाने पर। ऐसे में हम क्या और नया देख सकते हैं? देखिए, अभी खुदाई पर रोक नहीं लगाई है, ये गलत बात चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उस स्ट्रक्चर के स्वरूप पे कोई प्रभाव पड़े। ठीक है, मतलब आप खुदाई कर सकते हैं, पर खुदाई में मतलब कोई डैमेज नहीं होना चाहिए जिससे कोई पिलर गिर जाए या स्ट्रक्चर जो एज ऑन डेट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कोई क्षति पहुंचे। अच्छा, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि खुदाई पर रोक लगी, गलत खबर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नोटिस जारी करा है, और हम लोगों को कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब फाइल करें। एएसआई की जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर भी कोई एक्ट अपॉन नहीं करेगा, ऐसा निर्देश पास किया है। और ऐसी खुदाई ना हो जिससे उस स्ट्रक्चर को कोई क्षति पहुंचे, ये निर्देश जारी किया है। और एएसआई सर्वे पे कोई रोक नहीं लगाई है, तो इसका मतलब ये है कि एएसआई सर्वे वहां पे चलता रहे। वही विष्णु जी, देखिए मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे हैं कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, उनकी नहीं सुनी जा रही है। कैसे नहीं सुनी जा रही? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में नोटिस जारी किया है, हम लोगों को जवाब फाइल करने के लिए कहा है। सारी देखिए, कोई ये कहे कि नहीं सुनी जा रही, वो बात तो गलत है, क्योंकि इंदौर हाईकोर्ट ने उनके वकील को जो ऑर्डर में मेंशन भी है, कोई भी आदमी 11 मार्च का ऑर्डर पढ़ के देख सकता है। जो मस्जिद कमेटी के वकील है वो अपीयर हुए थे इंदौर हाईकोर्ट के सामने, उन्होंने अपनी बात रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में वो एसएलपी में आए, एसएलपी में उनकी बात सुनी गई।
और कैसे सुना जाएगा? विष्णु जी, एक और सवाल है, क्योंकि हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि एक और तल भी हो सकता है यदि खुदाई की जाएगी, क्योंकि एक गुप्त रास्ता मिला है। तो ऐसे में वहां तक पहुंचने के लिए अब क्या किया जाएगा? क्या कोई और याचिका लगाई जाएगी या फिर इसी सर्वे के दौरान ये सच भी सामने आ सकता है? इसी सर्वे के दौरान ये सारी चीजें सामने आ सकती हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने एक्सकेवेशन पे कोई रोक नहीं लगाई है। ऐसा एक्सकेवेशन जो स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए, ठीक है, जिससे स्वरूप बदला जाए, उस एक्सकेवेशन पे कोर्ट ने रोक लगाई है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वैसा एक्सकेवेशन हो ही नहीं सकता है जो ऐसा ही अपने मॉन्यूमेंट को कभी क्षति पहुंचाएगा। जी विष्णु जी, एक और भी मेरा सवाल ये, क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके की तस्वीरें बाहर जा रही हैं, आपके जरिए हम सच भी सामने रख रहे हैं। अभी जैसा कि आपने क्लियर किया ही कि खुदाई पर रोक नहीं लगी है, किसी भी तरीके की धार्मिक भावना को आहत ना लगे उस तरीके के काम पर उसको रोकने के लिए मना किया गया है। बस आपसे ये भी जानेंगे कि चूंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पक्षकार वहां पर मौजूद रहते हैं, ऐसे में जो वक्त दिया गया है, क्या इस नियमित वक्त में ये सर्वे पूरा होकर सच सामने आ जाएगा या फिर ये वक्त आगे भी बढ़ाया जाएगा? नहीं, मुझे लगता है जो कोर्ट ने टाइम दिया उस टाइम के अंदर एएसआई अपना कंप्लायंस करेगी और कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। मुझे नहीं लगता है कि सर्वे में कोई फर्दर एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सर्वे की कार्रवाई डे टू डे चलती है। बहुत शुक्रिया विष्णु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सीनियर एडवोकेट हैं विष्णु जी, जिन्होंने हमें बताया कि खुदाई पर रोक नहीं लगी है, सिर्फ ये कहा गया है कि जिन चीजों से धार्मिक भावनाओं को आहत हो वो चीजें रोक दी जाएं। कमल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो अब तक ये बताया जा रहा था कि खुदाई पर रोक लगा दी है, वो सच नहीं है, एक भ्रामक अफवाह है। हमारे साथ गोपाल शर्मा जी जो हिंदू पक्षकार भी है और यहाँ पर शामिल हुए थे। गोपाल जी, आप ये बताइए कि क्या अंदर खुदाई हो रही है इधर? खुदाई चालू है, आज 11वां दिन था। आज भी खुदाई दिन भर चली। अभी 5:30 बजे 5 बजे बंद हुई है। कल फिर सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। गोपाल जी, बताया जा रहा है कि सीढ़ियां मिली है, उसके संबंध में क्या कहेंगे? क्या गुप्त रास्ता मिला है? कितने दिन में और पता चल पाएगा? मिला नहीं, वो तो ऑलरेडी पहले से था ही, मिट्टी हटी है, सब दिखने लगा है रास्ता। तो इसीलिए आने वाले समय में उसके अंदर जो क्या है तो सबके सामने आएगा। मुस्लिम पक्षकार का कहना था, हमने उनसे बात की थी सुबह, कि वहाँ खोपड़िया नरकंकाल मिल रहा है, उसको स्टोर नहीं कर रही थी। क्या ये अफवाह गलत है कि कर रहे हैं, सभी चीजों को स्टोर कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज हमको देखने में नहीं आई। ठीक है कमल, बहुत शुक्रिया ये तथ्य हमसे साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए।